हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं ए फर्स्ट लुक एट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, जो कि थर्ड लेक्चर है चैप्टर 1 का, क्लास 12 का सी प्लस प्लस रिविज़न में। हाँ, तो वेलकम इन माई चैनल। एंड जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यहाँ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, और वैसे स्टूडेंट्स के पास शेयर करेंगे जो कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसने ट्यूशन नहीं लिया हुआ और जिसका 12th में कंप्यूटर साइंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें फर्स्ट लुक सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अगर ये आप लेक्चर देख रहे तो इसका मतलब कि आपने अभी तक एक भी प्रोग्रामिंग नहीं किया है, ठीक है। एक भी प्रोग्राम नहीं लिखा है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते ये प्रोग्राम से। तो हाँ, हैशटैग इंक्लूड iostream.h, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये और ये आपका, ठीक है, हमेशा प्रोग्राम में होगा, ठीक है। ये प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम में ये ज़रूर होगा, हैशटैग इंक्लूड conio.h, ठीक है। ये होगा आपका प्रोग्राम में वॉइड मैन, ठीक है, ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है। ये प्रोग्राम में ये ज़रूर होगा आपका, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, यहीं से, हैशटैग इंक्लूड iostream.h, फिर हैशटैग इंक्लूड conio.h, फिर वॉइड मैन, ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, यही आपको मेन समझना है, ठीक है। ये क्या है, सी आउट मतलब यहाँ क्या, ये आउटपुट देगा आपका। सी आउट यहाँ आउटपुट देगा। आपने पिछले लेक्चर में आपने देख चुका था सी आउट का क्या था, ये आउटपुट देगा, ठीक है। उसके ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, सीधा आउटपुट में आएगा। चलिए देखते हैं। वेलकम टू लाइट ऑन फ्यूचर, ठीक है, वेलकम टू लाइट ऑन फ्यूचर, वेलकम टू लाइट ऑन फ्यूचर गाइज। चलिए देखते हैं। तो ये क्या होगा, सी आउट हो जाएगा, ये पूरा ये जो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कोडिंग को रन करने के बाद। चलिए उसके बाद क्या है, गेट सी एच। आपको ये सब जो है ना, ये सब आपको भूलना नहीं है। सेमी कॉलन कुछ भी हो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अगर आपने एक भी मिस्टेक किया ना, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कभी हम कैपिटल दे देते हैं, ठीक है, तो ये एरर हो जाएगा। यहाँ पर सी कैपिटल दे देते हैं तो ये एरर हो जाएगा। यहाँ पर अंदर में आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब जो है, ठीक है, इन जो मैंने पढ़ाया था क्या, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ठीक। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, ठीक। तो गेट सी एच, ठीक है, उसके ये लगाना है। अब यहीं से स्टार्ट होता है आपका प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप सबसे पहले है कि इंक्लूड iostream.h हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ये है क्या सबसे पहले, ठीक है। तो इंक्लूड iostream.h, दिस लाइन्स इंक्लूड्स द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैशटैग इंक्लूड which includes the header file iostream in the program, ठीक है। ये जो iostream है, ये जो iostream है, ठीक है, इसके बारे में हम आप समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ये हैशटैग इंक्लूड क्या, इसको इंक्लूड करता है, और ये इसका बहुत बड़ा यूज़ है। सी आउट, सी इन, जो जितना कुछ है सब इसी के कारण होता है इन द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो iostream समझ गए आप। अब देखिए कि वाई वी यूज़, हम लोग यूज़ क्यों करते हैं इंक्लूड iostream.h को इन एवरी सी प्लस प्रोग्राम, ठीक है, क्यों यूज करते हैं ये देखते हैं। द हेडर फाइल iostream.h, all header files ends with h is included in every C++ program to implement input output facility। जो इनपुट सी आउट और आउटपुट सी आउट और इनपुट सी इन कराते हैं, उसी के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये जो iostream.h, जितना भी एच के साथ फंक्शन, ऑल हेडर फाइल जो कि एच के साथ एंड होता है, जैसे iostream.h, conio.h, conio.h, जितना कुछ है, ठीक है, ये इसी लेकर आते हैं। चलिए अब देखते हैं वॉइड मैन का। वॉइड मैन का ये प्रोग्राम है, जो वॉइड मैन आपने देखा था ये, ठीक है, इसका क्या यूज़ है। चलिए, तो वॉइड मैन में क्या है कि दिस लाइन इज़ द स्टार्ट ऑफ कंपाइलेशन for the program, every C++ program compilation starts with the mains, ठीक है। ये क्या है ना, ये है कि मेंस, जो वॉइड मेंस लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम में, ये यही चीज़ है। इसका यूज़ यही है कि कहीं भी प्रोग्राम कैसा भी लिखा हो, इसको कहीं भी लिखा हुआ हो, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम रन कहाँ से होगा, वॉइड मैन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर वॉइड मैन को हम नीचे भी लिखते हैं तो वॉइड, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, वहीं से स्टार्ट होगा प्रोग्राम, ऊपर कुछ रन नहीं हो पाएगा, मतलब ये वॉइड मैन से स्टार्ट होगा। एवरी C++ प्रोग्राम कंपाइलेशन स्टार्ट विद द मेंस। अब क्या है, वॉइड क्या है, वॉइड इज द कीवर्ड्स यूज्ड व्हेन द फंक्शन हैज़ नो रिटर्न्स वैल्यू
बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये वॉइड क्या, वॉइड में मतलब अगर कोई भी, वॉइड इज अ कीवर्ड है, कीवर्ड है यूज्ड व्हेन द फंक्शन हैज़ नो रिटर्न्स वैल्यू। अगर कोई ऐसा कुछ आउटपुट हमने करवाया जिसमें कि कोई रिटर्न वैल्यू नहीं आया, ठीक है, आउटपुट करा है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, यही ये वॉइड, ठीक है, वॉइड वही यूज़ करता है, इसीलिए हम लगाते हैं क्या, वॉइड मैन्स, ठीक है। अगर कोई वैल्यू नहीं आया तो, अगर कोई वैल्यू नहीं आ रहा, हम वॉइड नहीं लगाते, वो एरर देगा, इसीलिए क्या इसको वॉइड लगाते हैं, वॉइड मैन लगाते हैं ताकि कोई एरर ना दे, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम मतलब यहाँ पे C++ प्रोग्राम, ठीक है। राइट एंड प्रोग्राम, WAP यहाँ पे राइट एंड प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। दो नंबर का सम को हम के लिए हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं ये तो कंपलसरी है, मैंने बता दिया। हैशटैग इंक्लूड iostream डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड conio डॉट एच, वॉइड मैन्स, ठीक है। तो वॉइड मैन यहाँ लगा हुआ तो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। वॉइड मैन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम क्या लिए, इंट लिया, इंटीजर वैल्यू लिए हैं A एंड B, ठीक है। ये आपका ये कमेंट का साइन है, ठीक है, ये डबल लाइन कमेंट है। इसमें क्या बोल रहा है, A एंड B। चलिए हियर A एंड B, यहाँ जो A और B है टू इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू इसीलिए है, इंटीजर टाइप वेरिएबल्स इसीलिए क्योंकि यहाँ हमने इंट लिखा है, ठीक है। फ्लोट लिखता तो यहाँ पर फ्लोट वैल्यू होता, फ्लोट वैल्यू मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू। अब क्या है, हमने सी आउट कराया है, ठीक है, सी आउट कराया है इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो सी आउट क्या होगा, इंटर फर्स्ट नंबर आएगा, और उसमें किस में हमने सी इन कराया है, ए में, इसका मतलब क्या है। चलिए तो सी आउट क्या कराया है हमने, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीन पे शो करेगा इंटर फर्स्ट नंबर, और सी इन किस में कराया है, ए में। सी या सी आउट क्या होता है, आउटपुट है, ये से आउटपुट होता है, सी इन से क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। ये आपका ए जो है इंटर कुछ भी करेंगे, फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्लिक, जो भी यूज़र जो इसमें देगा नंबर देगा वो किस में इन हो जाएगा, सी इन हो जाएगा ए में, ठीक है, ए में आ जाएगा। चलिए अब फिर सी आउट कर रहे हैं इंटर सेकेंड नंबर, स्क्रीन पे शो करेगा इंटर सेकेंड नंबर, यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो किस में आ जाएगा, बी में, ठीक है। और क्या है फिर, अब सी आउट, ठीक है, उसके बाद क्या है, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर सी आउट कराया, मतलब कि स्क्रीन पे आपका शो करेगा सी आउट, और जैसे ही आपने दो नंबर आप जैसे ही डालेंगे तो सी आउट क्या हो जाएगा आपका, द सम ऑफ टू नंबर इज़, उसके बाद क्या होगा, A प्लस B, ये आपका वैल्यू कैलकुलेट करके आपका खुद दे देगा, ठीक है। तो आपका इसका आउटपुट कैसे आएगा ये आप देखिए, यहाँ पर गेट CH पहले हमें लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस से प्रोग्राम को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आउटपुट स्क्रीन ऑफ एवब प्रोग्राम, जो ऊपर एवब प्रोग्राम में उसका आउटपुट स्क्रीन में ऐसे आएगा, ठीक है। सी टर्बो ये लिखा हुआ रहेगा ऊपर में, और क्या है कि जो मैंने बोला था इंटर फर्स्ट नंबर यूज़र 5 लिखा है, फिर इंटर सेकेंड नंबर ये आउटपुट में आएगा 6, और सम ऑफ टू नंबर इज़ 11 आएगा, इसको सम करके 6 एंड 5 11 होता है, ठीक है। चलिए जैसे मैंने एक प्रोग्राम बता दिया आपको, ठीक है, उसी तरह से आपको ये प्रोग्राम बनाना है। एक बार आप खुद से पॉज करके खुद से ट्रैक कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए पॉज कर लीजिए, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कंपलसरी क्या बोला था कि हैशटैग इंक्लूड iostream डॉट एच रहेगा, हैशटैग इंक्लूड conio डॉट एच रहेगा, और वॉइड मैन रहेगा, ठीक। वॉइड मैन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ डिक्लेयर करना है, प्रोग्राम में सबसे पहले डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। एक लिखा हुआ एवरेज ऑफ ए नंबर, यहाँ पर एवरेज ऑफ टू नंबर होगा, ठीक है, दो नंबर का हमें एवरेज निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, इंट वैल्यू, ठीक है, इंट वैल्यू इंटीजर वैल्यू लेना होगा, ठीक है। हम अगर इंट ए लिए हैं और बी लिए हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें वैल्यू पुट कराना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कराना है, तो ए में वैल्यू कुछ लेना होगा, बी में, तो इसीलिए हमें सी आउट कराना पड़ेगा, ठीक है, कि यूज़र देख सके, यूज़र क्या देख सके कि सी आउट करा रहे हैं, ठीक है। सी आउट कुछ भी लिख देंगे, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, और सीन करा लेंगे किसमें, सीन ए में करा लेंगे, ठीक है। अब क्या है आगे, अब फिर हम सी आउट कराएंगे, सी आउट इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, इंटर सेकेंड नंबर, फिर हम इसे सी इन करा लेंगे,
सीन किस में कराएंगे, ए में हमने डिक्लेयर किया ए, तो ए में एक फर्स्ट नंबर सी इन करा लिया, मतलब इसमें इनपुट कर लिया। बी में अब हमें बी में करना होगा, ठीक है, बी में कर लिए। अब हमें क्या करना है, सब क्वेश्चन में दिया हुआ एवरेज ऑफ ए नंबर, ठीक है, तो हम वही सी आउट कराएंगे कि सी आउट एवरेज ऑफ ए सॉरी एवरेज ऑफ टू नंबर हो गया, दो नंबर लिए इसलिए टू नंबर, एवरेज ऑफ टू नंबर इज, ठीक है, एवरेज ऑफ टू नंबर इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ब्रैकेट देना जरूरी है नहीं तो यहाँ पर बी बाय टू वो हो जाएगा, ठीक है, तो ए प्लस बी बाय टू, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये रन होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही इंटर यहाँ पे वैल्यू डालेगा, जैसे यूज़र वैल्यू डालेगा वो ए में चला जाएगा, और जैसे ही सेकंड वैल्यू जाएगा वो बी में चला जाएगा, फिर ठीक है। फिर सी आउट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा एवरेज ऑफ द टू नंबर, और जो ये कंपायर फंक्शन करके ए प्लस बी को जोड़ के दो से डिवाइड दे देगा, तो यही तो एवरेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, और फिर गेट सी एच, ठीक है, इसके क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया एवरेज ऑफ टू नंबर का निकालने का, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का प्रोग्राम सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर ए ठीक है, तो नहीं तो एल आर आप बी मान सकते हैं, एल और बी, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, और यहाँ लिख देंगे इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इंटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, या लेंथ और या ब्रेथ, ठीक है। उसके यहाँ पर क्या सी आउट में क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी, ठीक है। तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, लिखा क्या होगा आउटपुट, मैं लिख देता हूँ आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा, ऐसे इंटर फर्स्ट नंबर ए, ठीक है, उसका फिर आएगा इंटर सेकेंड नंबर बी, इंटर सेकेंड नंबर बी, उसके बाद आएगा एवरेज ऑफ टू, एवरेज ऑफ दी टू नंबर आप लिख सकते हैं, टू नंबर, एवरेज ऑफ टू नंबर इज क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। ए नहीं, यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, कुछ भी जो भी, हाँ वही आएगा, जो भी आप पुट कराते हैं, जो भी पुट करते हैं, अगर आप यहाँ पे वन पुट किए तो यहाँ पर वन ऐसे ऐसे करके जो भी, ठीक है, वैल्यू आ जाएगा आपका, सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी बाय टू, जैसे कि कोई यूज़र अगर यहाँ पे टू पुट किया, ठीक है, और यहाँ पुट किया क्या, यहाँ पुट किया उस वो सिक्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस टू एट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू फोर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आप खुद से ट्राई करके आप लिख बना लीजिए, ठीक है, या तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। फिर सेम क्वेश्चन उसी तरह का है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये जरूर लिखना है, इंक्लूड आउटस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच वॉइड मैन, ठीक है। उसके बाद सेम कुछ वही करना है, प्रोग्राम को सबसे पहले डिक्लेयर करना है, जितना भी वेरिएबल चाहिए एक एक करके, जितना वेरिएबल चाहिए डिक्लेयर करना है। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, तो हमें एक पाई लेना होगा और उसको कॉन्स्टेंट मानना होगा, 3.14 लेना होगा, ठीक है, वैल्यू उसका। पाई को हमें फ्लोट में लेना होगा, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए इसको बना देता हूँ मैं, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है, वॉइड मैन, ठीक है, वॉइड मैन हो गया। अब क्या है, कर्ली ब्रेसेस। अब हमें क्या क्या लेना होगा ये देखना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के लिए हमें आर चाहिए, ठीक है, रेडियस, ठीक है, तो इंट आर ही ले लेते हैं, इंट आर हो गया, ठीक है। रेडियस का वैल्यू इंट में ले लिए हैं, ठीक है। और क्या है, फिर फ्लाउट, एफ एल ओ यू टी, फ्लाउट वैल्यू, फ्लाउट वैल्यू क्या लेंगे हम,
FLOAT, ठीक है। तो फ्लोट में क्या लेंगे आप, पाई, ठीक है। यहाँ पे पाई डिक्लेयर करेंगे, फ्लोट पाई, ठीक है, डिक्लेयर करेंगे और इसको मानेंगे 3.14, ठीक है। इसको ले लिए, ये आपका डिक्लेयर हो गया वेरिएबल आर और ये, ठीक है। अब हमें क्या कराना, अभी हम आर में वैल्यू पुट कराना है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कराएंगे यूज़र के द्वारा, सी आउट, ठीक है। सी आउट, सिंपल लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल, सी आउट वहाँ पर आउटपुट हो गया। अब हमें सी इन इसमें इसे किस में, सी इन इसे किस में कराना है, आर में। सी इन आर में होने के बाद अब क्या है, अब सीधा हमें सी आउट कराना है। सी आउट क्या कराना है, सी आउट कराना है क्या, एरिया ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। इज ये आप यहाँ पे इक्वल टू भी लिख देंगे तो आपका इसी तरह प्रिंट हो जाएगा, ये इक्वल टू, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, इक्वल टू, अब इसे यहाँ पे इसका सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की जगह ऐसे नहीं, आर लिखना होगा, फिर मल्टीप्लाई आर लिखना होगा, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो चुका है। अब प्रोग्राम इस यहाँ पे क्लोज करेंगे, गेट सी एच, ठीक है। यह आपका प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं इससे आप एरिया को, सर्कल सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही यूजर देखेगा रेडियस ऑफ सर्कल वहाँ पे डालेगा, और जैसे ही रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या होगा, आर में वैल्यू आ जाएगा, और सी आउट लिखाएगा, बाहर में क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, उसके बाद ये वैल्यू ये रन होगा, ठीक है। और पाई का वैल्यू 3.14 लेगा, फ्लोट वैल्यू इसीलिए, उसके आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है, राइट ए प्रोग्राम डैट एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, ठीक है, एंड आउटपुट एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो आप इसे एक ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इंटर द वैल्यू ऑफ 5 सब्जेक्ट, एक इंटर द वैल्यू ऑफ 5 सब्जेक्ट लिख के, ठीक है, उसको सी इन करा देंगे, ए में, बी में, इस तरह करके सी इन करा सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएं, ठीक है। तो हाँ, तो आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। और मैं फिर से कुछ बताने जा रहा हूँ कि ये आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। ये आपको ज़रूर लिखना है, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h और void main, ठीक है। और हाँ, जो यहाँ पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, मैं फिर से बोलूँगा कि शेयर करें उन लोगों के पास जो कंप्यूटर साइंस लिए और कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। यहाँ पे आप अभी आपको मात्र 3 लेक्चर ही हुआ, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, अगर आप नहीं देखें तो वो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा।